हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो मैंने सोचा मैं बनाऊं कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा और कंपेयर टू इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के ऊपर। तो ये जो दोनों वीज़े हैं, सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा एक्चुअली कोई वीज़ा है नहीं, इसको ऐसे एक्चुअली इन्होंने नाम दिया हुआ है। इसके अंदर करते क्या हैं कि एक्चुअली आप किसी भी किस्म का कोई भी बिज़नेस खोलें आप, ठीक है, रेस्टोरेंट, टेक अवे, फास्ट जनरल स्टोर, ग्रोसरी, कंसल्टेशन कंपनी, कोई भी खोलें, उसके बाद उसको चला के उसके बाद आप होम ऑफिस के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करते हैं। जब आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिल जाता है तो आप अपने आप को स्पॉन्सर कर लेते हैं, जिससे इन्होंने सेल्फ स्पॉन्सरशिप का नाम दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे एंड पे हमारे पास एक वीज़ा होता है जिसे हम कहते हैं यूके इनोवेटर वीज़ा। उसके अंदर जैसे आपको नाम से लग रहा होगा कि इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, के अंदर आपको एक्चुअली एक नया बिजनेस, कोई एक ऐसा आइडिया चाहिए होता है कि आप गवर्नमेंट को बताएं कि आपके पास एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा अच्छा आइडिया है जिससे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। वो कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं होना चाहिए, एक यूनिक आइडिया होना चाहिए। तो उसके ऊपर आपको जो है वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, इसके ऊपर ये है कि यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़े के ऊपर ये होता है कि आपको 3 साल के अंदर आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाती है, जबकि नॉर्मल के अंदर आपको 5 से 10 साल लग जाते हैं आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन देते रहते हैं, नए रूल के मुताबिक, वरना पुराने रूल के हिसाब से आपको 5 साल में मिल जाती है, ठीक है। अब जो यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा है, उसके अंदर क्या है कि एक्चुअली आपको गवर्नमेंट ने एक बॉडी इंट्रोड्यूस कराई हुई है जिसे कहते हैं इंडोर्समेंट बॉडी। उसको क्या करना है कि आपने अपना बिजनेस प्लान लिख के देना है। वो सिर्फ आपकी 3 चीज़ें चेक करते हैं बिजनेस प्लान के अंदर। नंबर एक ये कि आपका बिजनेस इनोवेटिव हो, मतलब कोई नया कोई यूनिक सा आइडिया हो। नंबर तीन ये कि आपका बिजनेस वाइबल हो, वाइबल मतलब प्रैक्टिकल होगा, मतलब वो वाकई ऐसा हो सकता है जो आपका प्लान है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कहानियाँ बेच रहे हैं, एक्चुअल वो आप बिज़नेस कर सकें। नंबर 3 कि वो स्केलेबिलिटी उस बिज़नेस में हो, यानी कि वो एक्सपेंड कर सकें, एक्सपेंशन कर सकें, वो मतलब बाद में बिज़नेस बढ़े। सिर्फ ये 3 रिक्वायरमेंट, अगर आपके बिज़नेस प्लान के अंदर ये 3 चीज़ें हैं, तो जो यूके की जो एंडोर्समेंट बॉडी है, आप उससे अपना बिज़नेस प्लान लिखें, जमा कराएँ। अगर उसकी 456 पाउंड फ़ीस है, आप जमा कराएँ। अगर वो अप्रूव कर लेते हैं तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये होनी चाहिए आपके पास सफिशिएंट फ़ंड हो कि आप ये बता सकें भाई मेरे पास इतने पैसे हैं और अपने मेरे पास खर्चा है, मैं ये वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आपके पास 25,000 आपके पास होने चाहिए। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं सेल्फ स्पॉन्सरशिप वाले वीज़े पे, जिसके अंदर आपने अपनी कोई भी जनरल बिजनेस खोल के अपने आप को अपने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उसके अंदर ये है कि कोई ख़ास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं, लेकिन आपको होम ऑफिस के सारे जो कंप्लाइंस है पूरी करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, वो आपको सारे फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन उसके अंदर कोई भी जनरल बिजनेस में अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आप यहाँ रह के वो सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो होम ऑफिस है उसके अंदर क्या करना है, जो सेल्फ स्पॉन्सरशिप आप लेते हैं होम ऑफिस की तरफ से, उसके अंदर ऑब्वियसली आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेने के बाद आपने अपने आप को स्पॉन्सर करना होता है। दोनों के अंदर आपको अपनी आईएचएस की फ़ीस पे करनी पड़ती है, एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ती है। और दोनों ही वीज़े जो हैं वो दोनों ही वीज़े लेने थोड़े से मुश्किल हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा एक बिज़नेस रन करना पड़ता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड साइड इनोवेटर फाउंडर वीज़ा लेना मुश्किल है, लेकिन फिर उसको आप मैनेज कर सकते हैं इजीली, उसके बाद आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। लेकिन सेल्फ स्पॉन्सरशिप के अंदर ये होता है कि आपको लेने के बाद भी आपको प्रॉपर कंपनी रन करनी है, मैनेज करनी है, चीज़ें करनी है, तो थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है। आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अब आपका डिसीजन है कि आपको कौन सा वीज़ा ज़्यादा बेटर सूटेबल लगता है। तो ये 2 वीज़े थे जो मैंने आपको इस पर एक्सप्लेन किए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।